और मैं एसपी सिंह आज आपको इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान में वैद्युत विभवांतर वाले पार्ट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं जिसका हेडिंग है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, इसके लिए इसकी परिभाषा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ये पहले से बताया जा चुका है कि आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ खींचा गया है जो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई। अब आता है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो उन विभवों का जो अंतर है यानी वैद्युत विभवांतर वो शून्य होता है। जब वैद्युत विभवांतर शून्य होगा तो हम किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ पर, दूसरी विशेषता है समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि जो कार्य का सूत्र होता है W बराबर आवेश गुणा विभवांतर। अब विभवांतर यहाँ शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। तो इस तरीके से ये एक विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हो गई। ये समविभव पृष्ठ का चित्र हो गया। अब समविभव पृष्ठ जो है वो हमारे जो है तीन प्रकार के होते हैं। समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं? गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ ये समविभव पृष्ठ है। समतल पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ, ये सभी समविभव पृष्ठ के उदाहरण हैं। तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। अब इसके बाद एक अन्य टॉपिक लेते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये परिभाषा पहले इसकी लिखेंगे, आवेशों के किसी निकाय की, यहाँ पर जो निकाय दिखाया गया है ये दो आवेशों का निकाय है। तो हम तीन आवेशों का भी निकाय ले सकते हैं, चार आवेशों का भी निकाय ले सकते हैं, लेकिन दो कम से कम होने चाहिए। तो आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसमें है Q1 आवेश जो रखा हुआ है, इस आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1/R वोल्ट। ये वैद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण सूत्र है। अब इसमें Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को अनंत से
बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो किया गया कार्य W बराबर Q2 गुणा बी, तो ये हो जाएगा W बराबर बी का मान लगा देंगे 1/4πε0K इंटू Q1/R गुणा Q2 तो ये हो जाएगा 1/4πε0K Q1 Q2/R जूल, यहाँ पर जूल इसका मात्रक हो जाएगा। तो यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/4πε0K इंटू Q1 Q2/R जूल। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक, ये स्टूल